तो चलिए, हमने भी अपने एक्साइड के 2 लॉट थे हमारे पास, उसमें से एक लॉट की हमने बिड लगा दी है 400 की, कैश प्राइस 400। फ्यूचर क्योंकि 3 रुपए ज्यादा चल रहा है इसलिए हमने 403 की बिड लगा दी है। तो एक लॉट तो हमारा खुलते ही सर बिक जाना चाहिए, और दूसरा लॉट हम थोड़ा ऊपर बेचेंगे। करंट बढ़ के खुल रहा है 4 रुपए 54 को काट लेगा। मुझे तो डीके मिल जाएगा सारा। 6-7 रुपए तो डीके मिल जाएगा। काय में टिके सर? हाँ जी, काय में टिके मिलेगा? मैंने ट्रेंड की कॉल बेच रखी है ना, ट्रेंड की कॉल बेच रखी है, तो मुझे इसमें डीके मिल जाएगा। और ये बढ़कर खुल रहा है, लेकिन बढ़कर खुलने पे भी मेरा लॉस नहीं बढ़ेगा। सर आज मार्केट ऊपर रहेगी नीचे रहेगी? मार्केट जिस तरह से खुल रही है ऊपर ही खुल रही है। हम क्या अंदाजा लगाएं? मुझे ऐसा लगता हम है अंदाजा मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन निफ्टी का पीसीआर हाई लेवल पे है। निफ्टी का पीसीआर 1.2 पे है, तो 1.2 पे तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी का डेटा नहीं है, वीकली एक्सपायरी का है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में इतना ज्यादा काम नहीं करता है, स्टॉक्स के केस में ज्यादा काम करता है। निफ्टी का ओवरऑल डेटा काम करता है, तो ओवरऑल डेटा के हिसाब से निफ्टी अभी भी पॉजिटिव लग रही है पीसीआर। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज जो भी हो, लेकिन कल तेजी आएगी। आज भी तेजी लग रही है मुझे, और अगर निफ्टी टिक गई यहाँ पर तो 250 तक जा सकती है आज। और अगर 250 क्रॉस हो गया तो मजा ही आ जाएगा। वैसे 250 आज क्रॉस नहीं होगा, 250 तक जा सकती है आज। एक निशान है क्या कोई यहाँ? आज ज्यादा है, यहाँ खोल दो, आज ज्यादा दिख रहा है। दोनों ही खोल दो, एसी भी ऑन कर दो। एक्साइड इंडस्ट्री खुल गया, 17,000 आ रहे हैं। एक्साइड 398 खुला है, 400 की हमने बिड लगाई हुई है। फ्यूचर में 403 की लगाई हुई है। अभी जो फ्यूचर ने हाई लगाया है वो 2 रुपये 90 पैसे का लगाया है, और मैंने 2 रुपये 90 या 95 पैसे की बिड लगाई हुई थी, 5 पैसे से रह गई। मेरी बिड 2 रुपये 95 पैसे थी, 2 रुपये 90 पैसे लगा के चला गया, 5 पैसे से बिड रह गई। कोई बात नहीं, आ जाएगी। हमने एक बजाज फिंसर्व लिया था कल, वो हमने बुक कर लिया, उसमें 12,500 आ गए बीटीएसटी में। कल 22 रुपये लिया था, आज 48 रुपये बेच दिया, 4 गुने कर लिए पैसे। 22 दूनी 44, 2 गुना। बढ़िया था। ये बजाज फिंसर्व आपके सामने है। कल मैंने 22 रुपये जाते हुए ली थी कॉल, और अभी 48 रुपीज बिक गई। चलिए थोड़ा सा और से बता देता हूँ कि मैंने नहीं ली थी, मैडम ने ली थी, मुझे बिना बताए। तो अगर आपको नॉलेज हो जाए तो पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम एक्साइड का इंतजार कर रहे हैं कि ये 403 की मेरी बिड पास हो जाए। एक लॉट की है 400 के ऊपर लगा दी, हाइट में 5 पैसे तो छूट गए। सर ये कितने में खुला है साइड? एक्साइड 98 चल रहा है अभी, 2 रुपये बढ़ के खुला है।
सर वो जिसने ऑर्डर काटना उसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे ऑर्डर काटना है, तो इसको कहाँ पे भेजूं? पोर्टफोलियो पे? नहीं नहीं, पोजीशन में जाके बेचना होता है। कहाँ पे सर? पोजीशन में जाएंगे, ये पोजीशन लिखा है ना यहाँ, पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद एक्साइड पे ओके। जाके एक्साइड एक्सिट का बटन दबा देंगे। बिड लगाना भी नहीं आता क्या उन्हें? कुछ नहीं आता सर, बहुत ओवर स्मार्ट ही है सर। वो उसने फ्यूचर में कभी काम नहीं किया होगा ना, तो वो पोर्टफोलियो में जाके बेच रहा है। उन्हें को बता दो कि फ्यूचर की पोजीशन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो खोल के रखा हुआ है। पोजीशन में दिखती है। ठीक है सर। अभी प्रॉफिट में नहीं है। सर ये एक साइड पर दो रेड कैंडल क्यों लिख रहे हाँ जी। हैं? एक साइड में रेड कैंडल क्यों लिख रहे हैं बड़े वाले? एक बार देखिए हाँ वॉल्यूम। हाँ, रेड कैंडल ही बने हैं। वो पहले बढ़कर खुला था, फिर नीचे गिर गया, तो रेड कैंडल ही दिखाता है। अभी वापस ग्रीन हो जाएगा। चल रही है, देखो अब कैंडल आनी शुरू हुई है, अब चलेगी। पांच पैसे से बिड रह गई, बताओ मेरी तो। आ गई आपकी। अच्छा, चलिए एक स्ट्रेटजी और बना सकते हैं। फ्रंट बढ़ गया यार, फ्रंट बढ़ गया। हालांकि मुझे कुछ खास लॉस नहीं हो रहा, 900 रुपये का ही हो रहा। अब देखिए, मैंने ट्रेंड की कॉल बेच रखी थी 3 लॉट। 3 लॉट बेचने के बाद भी वो 24 रुपये बढ़ गया। उसके बाद भी मेरे को लॉस कुछ खास नहीं हो रहा 1000 रुपये का, क्योंकि डीके मिल गया मुझे बहुत ज़्यादा। ट्रेंड 24 रुपये बढ़ गया, फिर भी उसकी कॉल नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि डीके हो गई वो। कॉल उसकी सिर्फ 1 रुपये ही बढ़ी है। 24 रुपये बढ़ने पर कम से कम कॉल 12 रुपये तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो 11 रुपये का डीके हो गया उसके अंदर। तो हमेशा सेलर को बेनिफिट ऐसे हो जाता है कि देखो मैंने कॉल बेची, कॉल बेचने से मेरा व्यू था कि गिरेगा, लेकिन गिरने की जगह वो बढ़ गया। लेकिन बढ़ने के बाद भी मैं कॉल सेलर था, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। ये बेनिफिट है सेलर बनने का। पैसा कितना लगा? बेचने में तो 1-1.5 लाख लगाई होगा। एक लॉट बेचने में लगा 1,15,000। 3 बेचे हैं मैंने। 3 लॉट बेच के भी 1500 का ही लॉस हो रहा है, मतलब 500 रुपये लॉट का लॉस हुआ, वो भी इतना बढ़ने के बाद। 27 रुपये बढ़ गया, बताओ, आधा परसेंट, तब भी मेरे को लॉस सिर्फ 500 रुपये का। तो यही बेचने का फायदा है कि आपको डीके मिल जाता है। ये सर आपने कॉल सेल की है ना इसकी? मैंने कॉल सेल की थी ट्रेंड की, मुझे लगा नेगेटिव लग रहा था। क्यों गिरेगा सर? करंट मंथ का ही किया था, अगस्त का। सर मैंने रात में वो शीट बनाई है 3% वाली, तो जो आपकी शीट है वो बिल्कुल ही डिफर हो गया मेरे से। तो चेक करो आपकी गलती कहाँ है। जब हम सर FIA का वो वहां से डाउनलोड करते हैं डाटा, तो वो जहाँ पे टोटल लगा लेते हैं, टोटल में मतलब वहां पे जाके जो वहीं पे उसको करना है ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में करता हूँ, जो खोल देता हूँ, जो हमारा पहला डिफरेंस, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। नहीं, वो तो पहले दिन का डिफरेंस आ गया ना बोला। हाँ, तो वो डिफरेंस को ही लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करता हूँ मैं। डिफरेंस ही तो चाहिए मुझे, तभी तो पता चलेगा किसमें ज्यादा खरीदारी हुई। पहले मैं जहाँ पे डाटा आता है वहां पे तो हमें करना होता है ना इसको। नहीं, वहां कुछ नहीं करता मैं। ये जो 1 डे लिखा होता वहां वहां ओके, तो जो नाम आगे वो यहाँ पे ले आने हैं, वो जो व्हाइट वाले थे सॉर्ट बाई कलर, वो उसको बाकी लेके नीचे पेस्ट करना है।
और सर उनको भी कलर करना होता है कि उनको भी व्हाइट ही रहने देता हूँ, उसको रहने देना? मर्जी है। तो इन वालों को मैं व्हाइट और कलर करता हूँ, जो ये इधर वाले हैं, वो भी अपने याद रखने के लिए कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव। जैसे ट्रेंड में मुझे नेगेटिव लग रहा था तो मैंने ट्रेंड को रेड कर दिया है, इसीलिए मैंने ट्रेंड बेचा था। ठीक है ना। ठीक है सर, डाटा नहीं आ रहा है, मैं आज करूंगा दोबारा ट्राई आज। डेटा में आया हुआ था हमारे को 300। सर मेरा कल मैंने एक ली थी 28 अगस्त की एक्सपायरी की 25,500 की कॉल, उसमें घाटा हो रहा है सर 300 रुपए का। एक ये हो गया ना, खरीदारी करने को तो मना करता हूँ। नहीं मतलब सेल बेचा था, बेचा था कि खरीदा था? बेचा था। एवरेज प्राइस हाँ 70-80 और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 21-55, 25,500 सी की। हाँ, तो 25,500 की सी बेची थी ना, तो कोई बात हाँ नहीं हो रहा है। निफ्टी तो अभी तो प्रॉफिट आ गया होगा अगर आप। सर सर अभी जो मार्केट क्या है? एक 28 अगस्त से 24,500 की पी सेल करी थी 23 रुपए में, वो हो गई अभी, उसका प्राइस हो गया 14 रुपए का। तो फायदा हो रहा है ना दोनों तरफ मिला के। हाँ 400 रुपए का। हाँ, तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा मगर सर ये 25,500 की कॉल माइनस क्यों हो रही है, इसका प्रीमियम बढ़ क्यों रहा है? सर जब मार्केट बढ़ी हुई है तो 1-2 रुपए प्रीमियम तो बढ़ेगा। 20 रुपए मार्केट बढ़ गई निफ्टी, और विक्स भी बढ़ गया है। विक्स तो चलो फ्लैट ही है, मार्केट बढ़ गई इस वजह से थोड़ा 1-2 रुपए बढ़ गया, अभी थोड़ी देर में डीके हो जाएगा। सर हमने आपसे पहले इसको चार्ट को देखा है, फिर उसके बाद ऑर्डर वगैरह लगाए हैं। कौन सा चार्ट? जो निफ्टी का जो चार्ट है। कौन सा ऑर्डर लगाया हमने भी? अच्छा, अभी ऑर्डर कोई नहीं लगाया? अभी तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं हमने। वो तो सूर्यवंशी जी बता रहे हैं कि मैंने 24,500 और 25,500 की बेच दी थी। वो 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे बेच दी उन्होंने, उसमें कोई चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। सर ये हम आज भी कर सकते हैं, 500 पॉइंट ऊपर हाँ 500 पॉइंट हाँ नीचे? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जरा मेरा ट्रेंड बिक जाए तो बैलेंस फ्री हो जाएगा, फिर मैं भी हम्म, खाऊंगा। देना फोन उठा के। ठीक है सर, एक बार चार्ट ओपन एक कीजिए ना कॉल है बस। बैंक निफ्टी का। जी सर। जी सर। जी मैंने शीट बनाकर दे दी, मेरी 30-32 फाइल दिख रही हैं और सबकी सब प्रोसेस में है। सर सबकी फाइल बैंक में है, बैंक में जो भी जितनी क्लियर होंगी हम अगले दिन ही लगा देंगे। 1-2 फाइल हो जाएंगी हमारी कल परसों में। हाँ नेट मीटरिंग का लगेगा, वो तो हम एक ही दिन में करा देते हैं। हम तो वो भी हमारा काम 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हाँ हाँ हम तो कर देते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, बैंक में मैंने 2 फाइल लगाई हुई है। एक आज हो सकता है वो मेरी आज या कल में क्लियर हो जाए, और एक फाइल मैंने कल क्लियर कर दी है। कल मैंने एक फाइल लगा दी है, हाँ जी, तो वो आज मेरी नेट मीटरिंग पे चली जाएगी। पैसा नहीं, उसको मैंने लगा दिया, उसका पैसा मेरे पास परसों आया था, मैंने कल लगा दिया, तो आज वो नेट मीटरिंग पे जाएगी। हाँ जी हाँ जी, 30 में सी हो रही है। और एक फाइल मेरी बैंक में लगी हुई है, हो सकता है आज क्लियर हो जाए, कल पैसा आ जाए, परसों हम लगा देंगे। हम्म, हम्म, ठीक ठीक। जी जी। हाँ वैसे जी जी नहीं, बैंक में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बैंक में मैं लगा रहा हूँ, मेरी फाइल 1 दिन में 2 दिन में क्लियर हो जाती है, क्योंकि मेरी सब जगह सेटिंग बन गई है, सब जगह जान पहचान हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सब कर लिया है, तो ये सही हो गया मतलब। तो अभी नेट मीटरिंग में भी मेरी सेटिंग बढ़िया है, वहाँ पर भी मुझे जिस दिन पेपर देता हूँ तो सेम डे इंडेंट मिल जाता है।
है ना। मेरे 1 के ही होते हैं ज़्यादातर, घंटा घर वाले। मनोज एकदम कर देता है। एक उसके बलिया खेड़ी में भी मेरी अच्छी सेटिंग है, वहाँ पर भी मेरा एकदम हो जाता है काम। हाँ जी। मेरे एक तो हो ही गया है, एक आज और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और। हाँ जी। एक इंडेंट मैंने कल ही बनाया है, तो वो भी आपके कन्वर्जन में ही गिना जाएगा, 3 हो जाएंगे। आ जाएगा, मैंने इंस्टॉलेशन डाल दी उसकी कल। हाँ जी। तीन 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 तो कर ही दूंगा मैं आपके कन्वर्ट। ठीक। सर देखता हूँ सर, बस वो लोन वाली फाइल आज क्लियर हो जाए। 2 लगी हुई है, 2 में से एक तो हो जाएगी आज। कोशिश करता हूँ, दूसरे में थोड़े पेपर की प्रॉब्लम है हमारी, तो देखते हैं जितनी भी हो पाएंगे मैं कर दूंगा कर सर। हाँ, नेक्स्ट डे रिफ्रेश हो जाता है। जैसे हम इंस्टॉलेशन डालते हैं अगले दिन फिर वो बिजली वाले कर देते हैं, इंस्पेक्शन कर देते हैं, फिर इंडेंट मिल जाता है हमें, फिर उसके बाद सब्सिडी डाल देते हैं। आपके पास तो सब्सिडी से पहले जिस दिन इंस्पेक्शन हो जाता है बिजली वालों का, तभी आ जाती है। हाँ जी। नहीं, सब्सिडी के बिना ही आ जाएगा, बस आपके पास लिखा आएगा साइट लग चुकी है, सब्सिडी रिम्बर्स, सब्सिडी क्लेम नहीं करी बस। हाँ, आपके लिए तो इंस्पेक्शन के बाद ही काम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन आ गया अब तक। बाहर से लेना है, सिर्फ स्टैम्प पेपर लगाना है, बाकी वो बन के वहीं से आ जाता है पेपर। नाम वाम सब अपने आप आ जाता है। बस प्रिंट आउट निकाला, एक स्टैम्प पेपर लगाया और दे दिया कंज्यूमर के साइन करा के। हाँ जी, बहुत गलतियाँ हो रही थी इसमें ना, कभी कुछ कर देते थे लोग, कभी कुछ, तो सही कर दिया है। वो हम अलग से कर ही रहे हैं। वो तो अपने आप ही करना पड़ता है, वो तो पीछे से निकाल के हाथ से लिखना होता है। पोर्टल पे अपलोड होता है वो। हाँ जी, सब्सिडी क्लेम करने के लिए। बाद में जब इंस्पेक्शन डाल रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन डाल रहे होते हैं, तब इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही कर देते हैं। जब डीसीआर सर्टिफिकेट डालते हैं तो वेंडर एग्रीमेंट भी डालते हैं। हाँ जी। कर देंगे तो बढ़िया है। हम्म। कौन सी, वो नरेंद्र वाली? मैंने बात की थी उनसे, पता नहीं क्या अटक जाता है, वो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पैसे देना नहीं चाहता। 195 बोल दिया मैंने, वो 190 बोल रहा है, 5000 पटका हुआ है। कई बार हो चुकी मेरी उससे बात, 5-7 बार हो चुकी। सर वो देगा पेपर तभी तो करूंगा ना, उन्होंने दिए ही नहीं आज तक। मैंने तो उससे कहा था मैं कर दूंगा, तो दे ही नहीं रहा है वो। तो ज्यादा दिमागदार इंसान है वो, 3 महीने से खाली बैठा है, उसका कोई नहीं कर पा रहा। सबसे पहले उसके पास मैं ही गया था, मेरे बाद ही गया वो सबके पास। 3 महीने पहले मैंने उससे बात कर ली थी। हाँ तो हो जाएगा वो, मैंने उसे कहा था मैं कर दूंगा, उसने तो बैंक से रिजेक्ट भी करा लिया, फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन उसमें एक दूसरा तरीका है, वो मुझे पता है, मैं करवा दूंगा उसका काम, लेकिन वो दे तो पाएगा। हाँ, और चीज़ें इतनी सारी मांग रहा है, मुझे जीआई का पाइप चाहिए, मुझे एसएस के पेज चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पता नहीं कितनी चीज़ें तो सर लिखित में चाहिए उसे। बहुत, मतलब जरा से भी गलती हो गई ना वो बहुत परेशान करेगा। हाँ तो इसलिए एडवोकेट है, एडवोकेट। हाँ जी।
ठीक है सर, आप बात करके मुझे बता दीजिए। ओके ओके सर। ट्रेंड तो ज़्यादा ही बढ़ गया यार। हाँ जी, ये तो देखो, देखिए फिर वही 400 लगाकर नीचे चला गया हमारा, बिका नहीं है, 5 पैसे से बिड रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आएगा। धीरज जी, आपने बिकवा दिया? आपने सर 39 वो उसको बोला था, उसको सेल आउट ही नहीं हुआ उससे, पता ही नहीं चल रहा उसको। उसे कह अभी दो, आ रहा है मेरे पास। या तो उसे कह दो कौन सी कंपनी का अकाउंट है उसका। एंजल का ही है, बताया उसको सारा एंजल का कुछ, ही है कहता तो मेरे को दिख ही नहीं रहा उससे था। कहो अपना एंजल का अकाउंट नंबर, आईडी, पासवर्ड मुझे भेज दो, मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ ऑनलाइन अभी, और ठीक है सर। कर लेंगे अपने अभी अपना। अभी मिलना, मैंने इसको बुला लिया इधर ही, मैं कहा तू इधर ही आ जा, मैं साथ में करवा दूंगा तेरा। हाँ तो काम खराब करेगा, 400 तक पहुंच के भी वापस आ जाएगी। हाँ, 400 पे ही बेचना था, मैं वहीं गया वो बिल्कुल, और वहीं से वापस आया है। कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा आ जाएगा, वहीं उसका से कोई वापस टेंशन आया। नहीं है, हाँ, आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। बस आता है डाटा सर, जो नया डेटा आएगा आज तो। हाँ, नया डेटा जैसे ही आएगा कर देंगे। सर आपने कितने अमाउंट से लिया था सर? यू टेकन एट 395 और 396 प्लस? एक्साइड हाँ एक्साइड सर। मैंने मैम फ्यूचर लिया था 396.56, मतलब 393 के आसपास, क्योंकि मैंने पहले 395 पे लिया था, उसके बाद जब वो नीचे गिर गया था तो मैंने एक लॉट और ले लिया था, तो मेरा एवरेज हो गया था। ओके ओके। तो इसका रेट ज्यादा होता है फ्यूचर में ना, फ्यूचर का रेट थोड़ा वहां सा पे ज्यादा कम होता है। है, हाँ जी। बीच बीच में डेटा चेक करते रहते हैं ऐसे हम, अगर आ जाता है रिफ्रेश करते रहते हैं ऐसे, जैसे आता है पता चल जाता है। कैसा मालूम पड़ता है सर फ्रेशनेट आया है बोले तो? मैम ये 3% का डेटा लिखा जाता है यहाँ पर, अगर आ गया तो ठीक, आ गया नहीं तो नहीं, जैसे ये अभी आया नहीं है, ये चेक किया मैंने तो भी आया नहीं ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ 6 आइटम लिखी हुई है वाली, जैसे 15 आधे आधे घंटे में रिफ्रेश करते रहेंगे, जब यहाँ पर वो 3% वाला लिखा जाएगा डाउनलोड कर लेंगे। सर जी जैसे 21 का है तो आज, मतलब 21 का आज का डेटा इसके पास है, 20 ये का देगा। आएगा, 20 का आएगा 20 का है, 20 का। आज जो डेटा रिलीज एक दिन बाद होता है ना। राइट सर। अभी थोड़ी किसी ने अगर 500 पॉइंट के ऊपर नीचे की बनाई है तो स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तो पता लग जाएगा, वो जीरो हो जाएंगी आज, देखना। अभी तो सर मार्केट नीचे ही आ रही है वापस। मार्केट आज एक्सपायरी है ना, तो उसे ज़्यादा तेज नहीं होने देंगे, आज एक्सपायरी की वजह से इसको ब्रेकआउट हो भी सकता है, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इसे 25,000 पे क्लोजिंग दे देंगे आज, 25,000 पे ही क्लोजिंग होगी आज की। सर ऑप्शन चेन में जाएंगे, अपन देखते हैं वहां पर अभी प्रीमियम क्या चल रहा है, 500 ऊपर नीचे के। चौबीस 600 का चल रहा है 1 रुपया, और 25,600 का भी चल रहा है 1 रुपया, 1-1 रुपया मिलेगा बस दोनों तरफ। अगर 500 पॉइंट ऊपर, आप ऐसा करो 300 पॉइंट ऊपर नीचे रख लो, तो एक रख लो 24,800, 2 रुपये 45 पैसे, और एक रख लो 24,250 या 300, तो वहां पर भी 2 रुपये 45 पैसे ये मिल जाएंगे, 5 रुपये मिल जाएंगे, 5 रुपये बहुत है, 350 रुपये एक दिन में मिल जाएंगे, एक लॉट पे बहुत है। कंफर्म ना सर, आज की एक्सपायरी? हाँ, आज की एक्सपायरी, 250 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो, 300 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो। और विक्स बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ सकता है लेकिन ना? लेकिन लास्ट में तो 3:30 बजे तो जीरो हो जाएगा, विक्स काम नहीं करेगा आज के लिए, विक्स काम करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू में, शॉर्ट टर्म वैल्यू में विक्स क्या करेगा। अच्छा, मतलब 1 से 2 दिन है तो उसका गारंटी
मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके जीरो होने की। इसीलिए तो पास की करवाते हैं। और सेंसेक्स का एक बार देखिए सर इसी टाइप से। सेंसेक्स का भी सेम ही मिलेगा परसेंटेज में। सेंसेक्स की एक्सपायरी कब है सर? सेंसेक्स एक्सपायरी 3 दिन बाद है, ट्यूसडे को। तो जरा एक बार देखिए सर, यदि 500 पॉइंट ऊपर नीचे ले लें तो। सेंसेक्स थोड़ी 500 पॉइंट ऊपर नीचे लोगे, कम से कम लोगे आप 1000 पॉइंट ऊपर नीचे। 1600 पॉइंट से। 1500, हाँ 1600 पॉइंट। पॉइंट दूर रहना चाहिए। आप बोले 1600 बोले थे सर कल। हाँ 1600 ही बोला 2% के हिसाब से। हाँ। सेंसेक्स चल रहा है इस टाइम 82,000, 1600 ऊपर 1600 नीचे, 80,500 ले लो ऊपर। ₹40 मिल रहे हैं, और नीचे ले लो 83,500। कहाँ सर 40 कहाँ पे दिख नहीं रहा? ये ₹25 तो ये मिल रहे हैं 83,500 पे, 26 तो ये, और ऊपर ले लिया हमने 80,500, ₹40 यहाँ मिल रहे हैं। ये रे सर नीचे एक बार दिखाइए ना। ऊपर वाले 40 तो मिल गए, हाँ मिल गया नीचे वाले पे जाते हैं हम 83,500 पे। ये आ गए ₹25 मिल रहे हैं, 40 और 25, 40 प्लस 25, ₹65 मिल जाएंगे। 20 का लॉस है ये, ₹1300 मिल जाएंगे अगले 3-4 दिन में, बहुत है। वही 300 ₹350 पर डे। अब लिफ्टिंग की ऑप्शन पे सर 83,400 ना सर, और 83,200। सर ऑप्शन 10 निफ्टी की खोल के जरा समझाइए ना। क्या समझाना? कहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन नीचे के लिए है और कौन ऊपर के लिए? $25,000 पे बैठे हैं 2.88 करोड़ लोग पुट में, और कॉल में बैठे हैं कम, यानी कि 25,000 तो बेस बन गया है। एक्सेल का लिख के आएगा सर, एक्सेल का लिख के आएगा। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर 25,000 में बैठे हैं 2.87। तो आपका ड्रॉर में ना एक्सेल का वो पड़ा है, प्राइस शीट पड़ा, वो निकालो। मधुरेश जी म्यूट। वो बाजू का ड्रॉर में। 25,000 पे बढ़े हैं 2.87 करोड़ लोग, और उधर है 1.39, यानी कि 25,000 तो बन गया बेस। 25,000 से नीचे तो मार्केट नहीं जाने की लग रही है आज, 25,000 से नीचे नहीं जाएगी। और 25,050 पे भी देखोगे तो फिर वहां पर भी डेटा अच्छा बन गया है, तो मुझे मार्केट ऊपर ही लग रही है। लेकिन 25,100 से ऊपर नहीं लग रही, क्योंकि वहां पर 3.5 करोड़ लोग बैठे हैं कॉल में, तो मार्केट 25 से 25,100 के बीच में रहनी चाहिए। लेकिन ये डेटा हर आधे घंटे में बदल जाता है, तो अभी अगले आधे घंटे तक मार्केट 25 और 25,100 के बीच में रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लोजिंग भी मार्केट इसी के बीच में दे देगी। बस आज मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे, वो 25 से लेके 25,100 के बीच में ही रहेगी। और थोड़ा सेफ होने के लिए और साइडवेज रह जाएगी, साइडवेज मार्केट रहेगी आज, जिससे कि सबके ऑप्शन जीरो हो जाए और ऑपरेटर पैसा कमा जाएगा। सर 25,150 में पोर्ट साइड में सिर्फ 36 लाख लोग हैं। हाँ तो पहले तो मतलब कि 36 लाख तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, अभी कॉलर साइडर में ज्यादा है तो वो ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो 25,000 वाले, 25,100 वाले ऊपर जाने नहीं देंगे, वहां 3.5 करोड़ है पहले तो। जो सर 2.87 है, ये मतलब नीचे नहीं जाने देंगे। नहीं देंगे, 25,000 पे सपोर्ट बन गया। मार्केट 25,000 के नीचे नहीं जाएगी, 25,100 के ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा लग रहा है अभी देख के। अगर ये दोनों में से कोई भी एक लेवल टूटा तो फिर ये मार्केट का डेटा पूरा बदल जाएगा। फिर मार्केट का डेटा जो नया बनेगा उसके हिसाब से बताएंगे, अभी तो यही है। आपका ट्रेंड का प्रॉफिट बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है सर इतना? लॉस हो रहा है,
ट्रेंड को मैंने सेल किया हुआ है ना, और वो बढ़े जा रहा है। ट्रेंड 83 रुपीज बढ़ गया है, मतलब ट्रेंड का जो मैंने सोचा था कि नेगेटिव डेटा है, ये हो सकता है पॉजिटिव ही हो। अब इसको जो है पहले पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर दिया, अब हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, या देखते हैं और क्या कर सकते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? करंट की कॉल और वो भेज दो नीचे जिससे वो जो हमारा वो होता है दोनों तरफ की बात है। उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब आपने नीचे की तो वो कर रखी है, यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी वो वाली स्ट्रेटेजी बनाते हो। क्या बोल दो उसको, और बेचते हैं पुट बेचते हो सकते हैं, वो कर लो, पुट बेच दो। पुट बेच दो करंट की, या फिर जिस लेवल पे आप लिए उस लेवल की पुट बेच दो। तो है जुड़ जाएगी, ओवरऑल आपको प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने ट्रेंड की 3 कॉल पहले से बेच रखी थी, अभी मैंने पुट भी बेच दी। तीन बेच रखी है। अब मैंने पुट भी बेच दी है, तो अब क्या होगा, मुझे इसकी डीके से प्रॉफिट मिलेगा। अब ना ही ऊपर जाना चाहिए ना ही नीचे। अगर एक इधर भी जाएगा तो मुझे लॉस होगा। अल्टीमेटली मुझे इसमें से डीके करवा के प्रॉफिट निकालना है। और 28 अगस्त की है तो उसमें डीके भी थोड़ा तेज होगा, लगभग 20 रुपये रोज का डीके हो जाएगा। तो जो मेरा लॉस है अभी 30 रुपये का, वो मुझे लगता है शाम तक ही मेरे को डीके मिल जाएगा, उतना अगर ये इसके बीच में रहता है तो। अब देखना ये सर यहाँ पे डाटा आ गया सर, आ गया। एक बार देखिए। देखते हैं, आ गया सर। डेटा आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। अगर आ गया होगा तो हाँ नहीं आया मैम। कहाँ आया? नहीं आया। ओके दस लाख रुपए में कितने सेल कर सकते हैं सर अपन निफ्टी? सर कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, एक निफ्टी कितने में हो रही है आपको तो पता है। 2.5 लाख में। तो बस 4 होंगे फिर। और मान लीजिए 10 लाख का हमने लोन ले लिया और उसमें 10.5% का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो क्या उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं सर? उसका इंटरेस्ट भी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब 10 में से एक बार आपको लॉस होगा तो उस लॉस तो हो गया, वो प्रॉफिट भी खा गया, साथ में इंटरेस्ट भी लग गया। तो फ्यूचर की ट्रेडिंग हम इंटरेस्ट वाले पैसे से करने को मना करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा मार्जिन लोगे आप क्या करोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होगा निफ्टी का काम करने के बाद, सारे ब्रोकरेज वगैरह देने के बाद साल का 18%, 18 से 20% मान लीजिए, बहुत रिस्की भी करोगे तो। और आप उसमें 10% तो ब्याज ही दे दोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या बचेगा? 10%। लेकिन अगर आप वो ब्याज का पैसा ना हो तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी कि मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया है, अगर कभी मेरा 20% का लॉस भी हो गया तो मैं लॉस में नहीं आऊंगा, क्योंकि 20% का मेरा मार्जिन है। अगर आपने ब्याज पे लिया होगा तो आपको फिर 10% का ही रिस्क रहेगा, फिर 10% तक की आप लॉस उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। मना करते हैं हम ब्याज के पैसे से काम करने को, और ब्याज के पैसे में टेंशन भी ज़्यादा होती है। जरा सा लॉस होएगा आपको लगेगा है मैं कहाँ से दूंगा ब्याज, और मैं कहाँ से लोन उतारूंगा, आप निकल जाओगे बाहर। अपना पैसा होगा तो आप पेशेंस रहोगे, आपको डर कम लगेगा। एक्साइड को पता नहीं क्या हो गया आज। सर ये तो अभी नीचे गिर रहा है। सर सुबह जब प्रॉफिट हुआ तो आपको तुरंत बेच देना चाहिए था ना। 5 पैसे से बिड रह गई, मैंने 95 पैसा पे लगाई थी, देखो 90 पैसा लगा के चला गया वो। ये मैंने 402 रुपये 95 पैसे पे लगाई थी, 90 पैसे लगा के नीचे चला गया, 5 पैसे से बिड रह गई। हाँ ठीक है भाई, अगले का पानी पे जाना हमारा चलेगा। बाकी कोई नहीं, अफसोस नहीं करना। आ जाएगा ये तो, आ जाएगा। तो तक टच कर गए जो कि नहीं कर सकते वो ऐसा अरे कोई ये भी बेच सकते हैं।
हाँ जी सर अब ट्रेंड में प्रॉफिट आने लगा अपने आप। हाँ, वो धीरे धीरे अब मेरा इधर का लॉस कम होता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, कम से कम लॉस तो बुक नहीं करना पड़ेगा। निफ्टी भी आती है, निफ्टी भी आती है दोबारा तो लाके कुछ नहीं यार, वो चल रहा है। फुट सेल करने में कितना पैसा लगा था ट्रेंड का? 20-30 हजार लगे होंगे, क्योंकि कॉल पहले सेल कर रखी थी ना, तो पुट में ज्यादा। निफ्टी आगे बैंक में तो नहीं है, ऐसे जाएगा मंगलवार से वीरवार है ना, मतलब ये बनने हैं निफ्टी वीरवार खत्म हो गई, शुक्रवार खेलना होगा से फिर एस पांच शेयर का छह मैंने दिन हमने और लिया था, और उसमें चल के कर लिया है। खेलेंगे आज मार्केट में उधर मिल जाता है, मजगांव दिक्कत ड्रॉप तो में लिया है हमने आज, तो पैसा लगा ये प्रॉफिट हो रहा है। ऑल बाय करने फेयर नहीं फिर सेम डे। अंबुजा कैसे लिया सर आपने? हाँ, अंबुजा सीमेंट कैसे? कॉल खरीदी थी तो जीरो ही हो जाएगी जहां तक है। सर जो वहां पे आ रहा है साइड पे वो एग्जिट एट मार्केट इनका आ रहा है पोजीशन पे। हाँ, एग्जिट आ रहा है ना। हाँ जी, एग्जिट एट मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट मत करना, देखो सेल की बिट डाल दीजिए। लेकिन अभी इसमें वो बीट प्राइस कहाँ पे आ रहा है वो 3। आप जो है ना, इनका अकाउंट मुझे लॉग इन करा दो, मैं यही दिखा दूंगा। मैं सर अभी आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। सर निफ्टी फार्मा इंडेक्स सर खोल के बताइए ना, वहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है? वो गिर ही जा रहा है तो 4-5 दिन हो गए। जी क्यों देख रहे हो निफ्टी से लो आज? अभी देखते हैं, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में तो इतना ट्रेड भी नहीं होता, गिर रहा है सर। ट्रेड होता ही नहीं उसमें ज्यादा। सर अपना मैसेज चेक करना है। हाँ, एक्स साइड पे जैसे आपका एग्जिटेड मार्केट लिखा आ रहा है ना, तो आपने एग्जिटेड हाँ जी सर। क्लिक नहीं करना है, आपने एक्स साइड पे क्लिक करना है। एक्स साइड पे क्लिक कीजिए। हाँ जी दिया सर। अब सेल का ऑप्शन आ गया नीचे। स्टॉप लॉस टारगेट आ रहा था। देखिए, हाँ एग्जिट का आया ना नीचे, एग्जिट स्टॉप लॉस के नीचे एग्जिट। हाँ जी सर। हाँ, एग्जिट दबाइए। हाँ जी सर, यहाँ पे अब आ गया प्राइस वन लॉस। प्राइस में जाके वहां पर प्राइस डाल दीजिए जो भी आपको डालना है। मान लीजिए आपको 401 रुपया डालना है, तो 401 या 400। सेट द लिमिट कर दो, सेट द लिमिट। सेट द लिमिट नहीं, उसके अंदर ओ सेट द लिमिट प्राइस लिमिट प्राइस के नीचे, हाँ उसमें प्राइस डालिए, एडिट कीजिए। 401.05 कर दूं। नहीं, 40.50 करो, 400.50, 400.50। और अब एग्जिट दबा दीजिए। ये बिड लग गई आपकी। ओके सर, लगी है मैंने। अब जब भी ये रेट आएगा ये बिक जाएगा। ओके सर जैसे आप फ्यूचर पोजीशन बनाते हो तो लॉस होने से पहले ये कितनी बार होता है कि वो एक बार प्रॉफिट में आता है 2-4 हजार? क्या? जैसे आपने ये एक्साइड लिया और जैसे ही आपने लिया ये प्रॉफिट में आपको मतलब प्रॉफिट में दिख जाए ये कितने बार होता है? भले फिर नीचे आ जाए, एक ना एक बार तो प्रॉफिट में आ ही जाता है ना सर, जैसे ही हाँ, अपने लिए। 17,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया था सुबह, 5 पैसे से रह गई बिड। हेलो हेलो जी, हाँ जी जी। 3 किलोवाट का ऑफ ऑफ ग्रिड लगाना है। बैटरी आपके पास है, मैं देने हैं? अच्छा, तो बैटरी कितने लगने हैं ये बताइए, 1 2 3 4 कितने? एसी कितने घंटे चलाना है? अरे पूरी रात चलाने के लिए तो फिर आपको कम से कम 4 बैटरी मिलकर एक एसी को सिर्फ 2 ही घंटे चला पाते हैं।
4 बैटरों से एसी 2 घंटे चलता है। अगर पूरी रात चलाना है तो आपको कम से कम 30 बैटरी लेने पड़ेंगे, 3-4 लाख की तो बैटरी हो गई, सिस्टम अलग से। तो एसी नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा रात को। हाँ, दिन में एसी चल जाएगा आपका सोलर से। हाँ, दिन में चल जाएगा। इसमें आप 3.5 किलोवाट लगवा लीजिए, 3.25 किलोवाट, उससे आपका एसी आराम से चलेगा, बाकी सब चीज़ भी चल जाएंगी, पंखे लाइट जो भी आपके आए हैं। 1.5 टन का एसी चल जाएगा। दिन में तो पूरा चल जाएगा, रात में अगर चलाओगे तो बैटरी खत्म हो जाएंगे, तो बैटरी चलना है ना फिर। तो बैटरी आपकी कम से कम चला देंगे, 4 बैटरी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये है कि आपको सारी पंखे लाइट सब चलेगा दिन भर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये वाला हाँ ठीक है। हाँ, तो 4 बैटरी से काम चल जाएगा। हाँ, 4 बैटरी से ही काम चलेगा, इससे कम से काम नहीं चलेगा। लिथियम का एक बैटरा लगा लीजिए, 4 के बराबर होता है, 65,000 रुपये का एक बैटरा है, एक तो वो लगा लीजिए। और 3.5 किलोवाट एक ही बैटरा 4 के बराबर होता है, वो 12 साल चलता है, 65,000 रुपये का है वो, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। वो लगा लीजिए। साथ में आपको हम दे देते हैं पूरा सिस्टम 1,40,000 रुपये में, 1,40 प्लस 65। हाँ, बैटरा अलग, बैटरा 65,000 का अलग, 2,05,000 रुपये का। हाँ जी, बोलिए। टोटल जो सिस्टम पड़ेगा आपको, जो पैनल वगैरह पड़ेंगे वो पड़ेंगे 1,40 में, 30,000 रुपये का उसका इन्वर्टर आएगा और 65,000 का आएगा बैटरा। सारा मिला के 2,35,000 रुपये में हो जाएगा। फिर दिन रात जैसे मर्जी चलाओ, कोई दिन नहीं आने का और कभी ख़त्म नहीं होने का। एसी की बस दिक्कत रहेगी, एसी आपका सिर्फ धूप में चला करेगा, बाकी सब चीज़ दिन रात चलाओ, ख़त्म नहीं होने का बैटरा। फिर तो होगा, लेकिन अगर पूरे दिन में 2 घंटे के लिए भी धूप आ गई तो वो बैटरा फुल चार्ज हो जाएगा। सर, उसमें जो बैटरा है वो इतना बैकअप दे देगा, वो 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देगा। अगर उस 1 से 1.5 दिन में उसे धूप 2 घंटे की भी मिल गई तो वो फिर से चार्ज हो जाएगा, वरना उसे लाइट से चार्ज कर लो किसी के यहाँ रख के। नहीं, अगर जिंदगी में कभी एक आधी बार ऐसा हो गया कि 4 दिन तक धूप ही ना निकली, फिर तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर 2 दिन रहना पड़ेगा बिना लाइट से। बिना धूप के तो कोई जादू नहीं है ना उसे चार्ज करने वाला, ये चीज़ है। वो ऐसा बहुत कम होता है, हल्की धूप से भी चार्ज हो जाएगा। हाँ, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, अगर बादली धूप भी है तब भी चार्ज हो जाएगा। 2,35,000 रुपये में सब कुछ, बैटरी समेत सब कुछ हमारा है उसमें। लाना ले जाना भी हमारा। इसमें सबसे बड़े वाली 6 प्लेट लगाएंगे हम, 550 वाली, और अगर 600 वाली लगाएंगे तो वो भी हम उसमें 6 लगा देंगे। चलो 600 3.5 किलोवाट हो जाएगा फिर, लेकिन कर देंगे। ठीक है। हमारा एक साइड को बन गया होगा। हाँ जी, अब बोलिए। देखो, पहले हमारा ट्रेंड में 9,000 का लॉस हो रहा था, अब ये घट के 7,000 पर रह गया। दोनों तरफ लॉस दिख रहा है, लेकिन लॉस टोटल ओवरऑल 7,000 रह गया। धीरे धीरे डीके मिलता रहेगा और दोनों तरफ का मिला के लॉस मेरा 0 हो जाएगा, और जैसे ये 0 होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये होता है ऑप्शन। इसमें पैसा कितना लग गया था दोनों ट्रेंड में? 3 लॉट है ना, तो 3.5 लाख के लगभग लग गया होगा। 1,10,20,000 लग रहे थे एक में।
तो आपके खाते में क्या 10, 15, 20 लाख है सर? हाँ है। इस वाले अकाउंट का बैलेंस 12,37,000 रुपए है। दिख गया? यस सर। 12,37,000 इस वाले अकाउंट में है, बाकी और बहुत सारे अकाउंट हैं। फिर इनसे निकालते कब है सर पैसे? हाँ जी, तो पैसे कब निकालते हो आप? जब पार्टी को जरूरत हो। नहीं, अब जैसे आपको घूमने जाना है तो फिर निकालोगे। नहीं तो मैं और भी तो पैसे कमाता हूँ, वहां से चला जाऊंगा घूमने, यहीं से थोड़ी जाऊंगा। एबीबी में भी हमने देखो 3-4 प्रॉफिट बुक कर लिया आज सुबह से। इधर एबीबी में कर लिया, फिर बजाज फिनसर्व, फिर एचएल लिया था और मजेगांव डॉक लिया था। सबके सब इंट्राडे टिप्स थी, ट्रिक्स थी हमारी। अभी अभी मैडम ने ली थी और प्रॉफिट कर लिया है। तो मुझे लग रहा 50 के 1 लाख जल्दी कर लेंगे। कौन सा सर? 24,000 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने दिन में बुक कर लिया है आज हमारी मैडम ने। किस पे लिया था सर? हाँ जी, कौन सा लिया था सर? ये 4 आइटम लिए, लिखी तो है। एबीबी लिया था, बजाज फिनसर्व, एचएल और मजेगांव डॉक। तो स्क्रीन शेयर नहीं ना? हाँ? सर ये भी 3% एफआई डाटा से ही लिया था ना सर? नहीं नहीं, ये तो अपने आप लेती रहती हैं, वही ऑप्शन चेन वगैरह देख के। सर मैडम की क्लास कितनी मिलेंगी हमको? मैडम क्लास नहीं देती अभी। मैडम स्विगी की क्लास देते हैं। स्विगी की मैडम देती की हैं। क्लास में रहेंगे दीजिए ना सर। हाँ वो भी देंगी, कहा तो है मैंने। नहीं, आपकी क्लास तो रोज लेती है सर, हमारी मतलब एक आध बार। बस अभी मैं ही ले लूँ बहुत है। नहीं, अभी एक क्लास तो लेने के लिए बोलिए सर, ओनली 1 क्लास। लेंगी नहीं वो, मैं तो कह दूंगा। ठीक है सर। मोटर आटा में गिरा हुआ है क्या? अरे ये पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर गिरा हुआ है आज, इस वजह से गिर रहा है। वो तो बड़ा वही था, वो पहले से, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का डेटा आ रहा है। एक्साइड बढ़ना शुरू हो गया, कवर हो रहा है, ले लो। भी हुआ थोड़ी भाई, जिसने एक्साइड ना लिया वो करंट रेट पे ले सकता है। ठीक है सर। एक्साइड अगर किसी ने नहीं लिया है तो वो करंट रेट पे ले सकता है। मैडम ने भी लेते ही 20 पैसे गिर गया। 395। 395 की कॉल ली है इन्होंने। ओके। तो 395 की कॉल ले लें, नो नॉट इनको हो जाएगी। दो चीजें वन का दी। ये आपकी दो स्क्रीन कैसी है सर? मैडम उधर से ले रही, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। क्यों, ये दिख तो रहा है, ये है तो स्क्रीन। नहीं, मतलब स्क्रीन आपने दो लगा रखी है क्या? हाँ, ये मैम का नंबर देखो, ये एसजी वाला जो है शिवम गुप्ता के नाम का अकाउंट है, ये मैडम चला रही हैं। और ये दूसरा अकाउंट मैंने ये लगा रखा है, पीवी के नाम से है, पार्वती वर्मा, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। दो स्क्रीन है यहाँ पे।
देखो हमारा ट्रेंड का लॉस कितना हो गया, 6,600 रुपए रह गए जो 9,000 था। धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, दोनों तरफ का डीके मिल रहा है हमें। सर इस एक्साइड के लिए कितना अमाउंट हो रहा है सर? एक्साइड का एक लॉट लेने के लिए आ रहा है 1,44,000, 1,45,000। बाय ना सर। और नेक्स्ट मंथ का बाय करना, सितंबर का करना। ठीक है सर। लो थोड़ी देर आप बात कर लो, जवाब देते रहना ना। Sir, it is showing 26,000 sir. अभी सर 5 मिनट में आ रहे हैं। पूछ रही थी। हाँ क्या पूछ रहे थे मैम आप? Sir, it is showing only 26,000 like that sir. आप कॉल खरीद रहे होंगे ना, कॉल थोड़ी खरीदने के लिए कहा, फ्यूचर खरीदने के लिए कहा। अगर कॉल खरीदेंगे तो कम पैसों में आ जाएगी। फ्यूचर लगाना पड़ता है, वहां पर ऊपर जाके लिखना पड़ेगा एक्साइड फ्यूचर, FUT लिखना पड़ेगा तो फ्यूचर आ जाएगा निकल के। सितंबर वाला लेना है। निफ्टी, हाँ निफ्टी हाई पर आ गया है। पेज करने वाला होगा, अली बात होता है। बजाज ऑटो को गिरा हुआ है, ऑटो सेक्टर तो होती है। पूरा ऑटो सेक्टर ही गिरा हुआ है आज। डेटा चेक कर लेते हैं आगे क्या। सर अभी अचानक क्या हुआ, 5-10 मिनट में मेरा 2,400 का प्रॉफिट हो रहा था वो सीधे 1,500 में आ गया। मार्केट तेज हो गई, आपको कॉल में लॉस होना शुरू हो गया। हाँ कॉल में लॉस हो गया 600 रुपए का। हाँ तो मार्केट तेज हो गई ना, जैसे जैसे आपके लेवल के पास आएगी तो लॉस दिखाएगा। लेकिन अगर पूरा अल्टीमेटली शाम को जीरो हो जाएगा। आज की एक्सपायरी का लिया हुआ है ना आपने? 28 अगस्त। अच्छा आपने 28 का लिया हुआ है, फिर तो वहां पर आपको विक्स भी प्रॉब्लम करेगा और डेल्टा भी।
यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर मार्केट 200 के ऊपर चली गई तो। सर अब ओपन अपना एआई वो ऑप्शन चेन देखिए ना, उसमें क्या फर्क आया देखते हैं। अभी 25-50 के ऊपर वो था। 25,100 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, वो टूट गया है। अब 100 वाले देखो बदल गए हैं, अब 100 पे पुट राइटर ज्यादा हो गए, मतलब ये 100 के ऊपर भी आएगी। देखिए हो गए ना पुट राइटर ज्यादा। इसीलिए मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हर सेकंड बदल जाती है। लेकिन अगर आपको देखनी है तो नेक्स्ट वीक वाली देख लीजिए, वो थोड़ा सही बताएगी। अब इसके हिसाब से ये बता रही है कि 25,100 पे अभी भी शॉर्ट, मतलब अभी अभी ऑप्शन ट्रेडर फंसा है, तो ये ऊपर जा सकती है और ये अब रुकेगी 200 पे जाके। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है, मार्केट 250 तक जा सकती है। अब आपको अपनी पुट ऊपर ले जानी चाहिए, आपको अपनी पुट 100 पॉइंट ऊपर कम से कम कर लेनी चाहिए। कॉल और पुट का रेट क्या चल रहा है अलग अलग? सूर्यवंशी जी, आपकी कॉल और पुट का रेट क्या चल रहा है? सर बता रहा हूँ, एक सेकेंड। कर रहा हूँ 24 रुपये होगा, सर। 25 ये 500 का। 25,500 की जो कॉल है 28 अगस्त वाली, इसका रेट 23 रुपए ठीक है, और पुट का है 12 रुपए। 12 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो ये 24,500 वाली पुट का प्रॉफिट बुक कर लो जल्दी से। कर दिया? हाँ कर दिया। और 24,700 वाली पुट भेज दो जल्दी से। 800 भी भेज सकते हो, 800 भेज दो, चाहे 800 भेज दो, 24,800। कब की? आज की सर, आज की 28 अगस्त की। 31 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। 28 अगस्त। हाँ, 31 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। 0.75 800 वाली। हो गई? सर एक बार गुजराती बोलना सर, सर का कैसे जा रहे हैं आप? बिकॉज आई एम गोइंग ऑन गेटिंग। मैंने ऑप्शन चेन ही तो खोल के रखी है। मैंने क्या किया, हाँ हाँ इनका पुट में प्रॉफिट आ रहा था, उसका प्रीमियम से 12 रुपीज रह गया था, और कॉल वाली का प्रीमियम हो गया था 26 रुपीज। तो मैंने उसको प्रीमियम को फिर से डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए बराबर कर दिया। अब मैंने इनकी पुट में प्रॉफिट बुक करा के थोड़ा ऊपर ले आया। अब वो 26 वाली के बदले 26 वाली बिकवा दी, अब 31 वाली बिकवा दी 2600, 24,800 की। सूर्यवंशी जी बिक गई? हाँ सर। बिकने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो, सब देख पाएंगे। अब इनका जो प्रीमियम है फिर से बराबर हो गया, और अब आप उसमें क्या हुआ होगा, पुट का प्रॉफिट बुक हो गया और अब ये हेज पोजीशन हो गई दोबारा से। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब ये दोबारा से दोनों के प्रीमियम बराबर हो गए। अब ये ऊपर नीचे होने में 400-400 पॉइंट ऊपर नीचे रह गई है, तो इससे इनको प्रॉफिट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये 7 दिन बाद डीके हो जाएगी। शाम को हम इसको प्रॉफिट बुक करके जाएंगे दोनों तरफ का। अभी ये क्योंकि हेज नहीं रह गई थी, एक तरफ का प्रीमियम ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा, और एक का कम हो गया था, तो उसे हमने फिर से डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए सेम डेल्टा की भेज दी। तो हमने प्रीमियम बराबर कर लेते हैं, जितना प्रीमियम कॉल का चल रहा था उतने प्रीमियम का पुट का भेज दो, तो वो बराबर हो जाएगा। और वैसे भी मुझे मार्केट बुलिश लग रही है, इसलिए मैं पुट पास ले आया। ट्रेंड का लॉस देखिए, हमारा सिर्फ 6,000 रुपये रह गया है, जो भेज दिया सर। 9,000 था। ये भैया इन्होंने भेज दिया, अपना स्क्रीनशॉट जरा देख लेते हैं।
तो अब ध्यान से देखिए, इनको 596 का प्रॉफिट हो रहा था और 525 का लॉस हो रहा था, ओवरऑल ये प्रॉफिट में ही थे। लेकिन मैंने क्या करवाया इनको, ये कौन सा भेज दिया, इसमें बेचा कौन सा है, 24,500 की जो पुट थी वो बेची कहाँ सर आपने? 24,800 ले लिए, खरीद बेच दिया सर। नहीं, मैंने कब कहा खरीदने के लिए, मैंने कहा था 24,800 की पुट को बेच दो। लॉस ना हो तो निकलवा देना। तो इसी को बेचा है सर। पहले कहा था। एक्साइड बढ़ रहा है धीरे धीरे, बढ़ते रहने दो। सूर्यवंशी जी, मैंने क्या कहा था, नहीं इसी चलते रहे तो फैन बंद करो। मैंने कहा था आपको कि जो आपकी पुट है ना 24,500 वाली, 24,500 में तो प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक करने के लिए वो आपने सेल कर, हाँ तो ठीक किया आपने, बस ये जो 24,500 वाली है जो सेल हो रखी थी, इसे बाई भी तो करो, तभी तो प्रॉफिट बुक होगा। 24,800 वाली आपने सेल ही की है, वो ठीक है। और ये कॉल डबल डबल कैसे ले लिया आपने? एक 21 की, एक 28 की है सर। अच्छा, 21 वाली आपने अलग बनाई हुई है, 28 वाली अलग। अच्छा ठीक है ठीक है, अब समझ में आया मेरे। अब जरा ध्यान समझिए, आपने ये 250 वाली कॉल ले रखी है और इसके अगेंस्ट में पुट कौन सी बेच रखी है, 21 वाली है ही नहीं। वो आया नहीं, नीचे थी सर। अच्छा नीचे है, ठीक है। अब आपने एक कॉल 25,500 वाली बेच रखी है और उसके अगेंस्ट में एक पुट 24,800 वाली बेच रखी है, तो 24,500 वाली को तो एग्जिट करो इसे, तभी तो प्रॉफिट बुक होगा। यही तो बोला था, इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, इसे बाय कर लो, मतलब एग्जिट कर दो इसमें से। 24,500 वाली पुट में से 800 रुपये का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अभी 12 रुपए की है सर वो, तो अभी जीरो होगी तो नहीं नहीं, इसमें जीरो इसमें नहीं नहीं करानी करना। है हमने, 24,500 के बदले 24,800 वाली ले ली ना, 31 वाली वो कराएंगे जीरो, ये वाली में से निकल जाओ, इसी को तो एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर हमने पुट नहीं बेची होती तो ज़्यादा कवर हो जाता, ये लॉस ना था, बस आपसे ठीक क्या कहा था, आप गलत भी तो करते हो। आपसे क्या क्या कहा था, सेम रेट का, जिस रेट का आपने खरीदा उसी रेट का बेचो। उसी का बेचा। आपने 100 रुपये ऊपर रखा है। कहाँ करा? देख लो जरा। हाँ देखो, हाँ देखो 5500 की तो पुट बेची। कहाँ है। 5600 की नहीं करी है क्या? 5600 की कॉल थी, वो कल बेची। तो सेम रेट का बोला था ना सेम आपने, रेट तो का क्यों करा कैसे, आपने? इन द मनी थोड़ी। 5600 करा, 5600 का ही करते हैं ना। प्रीमियम सेम था उस टाइम पर जब मैंने बेची थी, 76 रुपये चल रहे थे। जो किया ठीक किया। अगर ऊपर का बेच देता तो हो ज़्यादा लॉस था। चलो ओवरऑल प्रॉफिट भी निकल जाओगे, टेंशन नहीं। बेच दी सर वो, बेच दी। 24,500 की पुट बेच दी। स्क्रीनशॉट दिखाओ। 500 की जो पुट थी वो बेची नहीं होगी, खरीदी होगी, एग्जिट की होगी ना, पहले बेच रखी थी अब खरीद ली होगी।
इरेडा कवर हो गया, 50 पैसे का लॉस रहेगा, निकल जाऊंगा रेट पीरियड में। रोल ओवर कर लेना, एक ले लेना अगले महीने का। जबरदस्ती है क्या निकालने का? इरेडा का डेटा चेक करते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। 150 पे कॉल राइटर है 48 और पुट राइटर है 20 लाख। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर है? नहीं सर। अरे बाकी सबको मेरी स्क्रीन हाँ दिख रही है, कितना है सर? दिख रही है सर। स्क्रीन शेयर तो है। है Rejoin सर, आप रीलॉगिन करो। चलिए अब 150 का डेटा देखते हैं हम जरा इसका इरेडा का। इरेडा में आप ध्यान से देखिए 150 क्रॉस हो रहा है इरेडा में, और कॉल राइटर थे इरेडा में 48 लाख और पुट राइटर थे 20 लाख, मतलब शॉर्ट कवरिंग का डेटा है। इसमें 150 वाले कॉल राइटर फंस जाएंगे अगर 150 के ऊपर बैठ गया, और अगर 150 के ऊपर बैठ गया तो मुझे ऐसा लगता है ये 160 155 या 160 तक जा सकता है। तो अब इसे देखना है, ये 150 के ऊपर अगर बैठ गया तो ये 150 वाले 48 लाख बंदे फंस जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी और इसे 155 160 तक ले जा सकती है। तो यहाँ पर हम इरेडा भी खरीद सकते हैं अगर ये 150 के ऊपर चला जाए तो। जिसको कॉल वगैरह खरीदनी है 150 की कॉल खरीद लेना, अगर ये 150 के ऊपर टिका तो। यहाँ ये रिस्क है, मैं तो कह रहा हूँ खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 149 के स्टॉप लॉस से खरीद लो। 150 की इरेडा की कॉल खरीद सकते हैं अगर कोई खरीदना चाहे तो। बल्कि मैं ये कॉल डाल देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे। और ये मैंने कोई ऑप्शन, ये मैंने उससे 3% की स्ट्रेटजी से नहीं निकाला, ये मैंने निकाला है ऑप्शन चेन से। ये मैं डाल रहा हूँ मार्केट ग्रुप पे। ना रहने दो, तो बहुत करंट मार्केट टारगेट 152 153 154 155 157 159 ये डाल दिया मैंने। तो इरेडा का डेटा 150 पे से ऊपर आने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर इसने 150 क्रॉस कर दिया तो ये 155 160 जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी कॉल कर बैठ गए। 2 रुपए की कॉल है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। आज के लिए हमने ली है, मैक्सिमम कल तक रखेंगे इसे लेने के लिए सिर्फ 12,000 रुपए लग रहे हैं। 7 दिन का टाइम है आपके पास, मुझे लग रहा है सर मेरे को एक बार फिर से समझाइए ना, अपन ने कैसे लिए, मेरे को वो समझ नहीं आया। 150 की कॉल देखिए, हाँ 150 की ओपन इंटरेस्ट 48 लाख लोगों का, जो इससे ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। 19 लाख है तो ये 150 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये गलती से 150 से ऊपर चला गया तो ये 48 लाख जो 48 लाख जो कॉल राइटर हैं ये फंस जाएंगे। और ये 48 लाख जो कॉल राइटर है ये शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे, और जब भी शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे इसे 155 पहुंचा देंगे। And you have taken for 2 rupees 50 paise, sir. बिल्कुल। अब मेरे पास तो फ्यूचर है, लेकिन आप लोग ले सकते हैं 150 की कॉल भी ले सकते हैं चाहो तो। वन 152 का हाई लगा कर गया है रेडा, मेरे को लग रहा है क्रॉस कर जाएगा अभी थोड़ी देर में। जिसको लेना है ले लो, बाद में मिले ना मिले। सितंबर के लिए सर आपको एक्सपायरी? अगस्त की ले लीजिए। कॉल ले रहे हो तो सस्ती लेनी चाहिए ना, फ्यूचर ले रहे हो तो सितंबर का लेना चाहिए। अगर कॉल ले रहे हो तो अभी का ले लो। अगर कॉल ले रहे हैं तो अगस्त की ले लो, फ्यूचर लेंगे तो सितंबर का ले लेना। मेरा वो 25,500 सी जो सेल करा है उसमें और प्रॉफिट वो लॉस बढ़ने लगा था, 600 हो गया। बढ़ गई ना, लेकिन पुट में तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा।
पुट जो 24,800 की तरह हूँ उसमें भी 50 रुपए प्रॉफिट है। हाँ, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही हो अभी भी। इसका जो फ्यूचर लेना है वो कौन लेनी है इसकी अरीडा की। इरिडा की आप जो है फ्यूचर अगर है पैसे तो फ्यूचर ले लीजिए, सितंबर का लेना। वैसे तो जीएसटी रिफॉर्म ऑटो सेक्टर के लिए बढ़िया है। अभी जीएसटी रिफॉर्म आजकल में ही अनाउंस होगा और जितने भी ऑटो सेक्टर है, चाहे फिर उसमें आइशर मोटर है, चाहे एक्साइड है, सब भागेगा। किसका है? हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं? पता नहीं जी। तो ये 150 क्रॉस करेगा तो अच्छी चाल देगा इरिडा, लेकिन 150 क्रॉस होना उसके लिए जरूरी है। सर डाल दिए सर। ओके, क्या लिया आपने कॉल? हाँ कॉल लिए ₹2.45 आ गया। ठीक है, इसका जो लॉट है वो है 3450 क्वांटिटी का। आपने ₹2 की लिए तो आपके पैसे लगे हैं इसके अंदर 12,000 इन्वेस्ट किए आपने। अगर 12,000 इन्वेस्ट करके आपको 6,000 बच जाए तो 50% प्रॉफिट है एक दिन में। तो उसके हिसाब से अब आप इसका तो ₹3.95 में बेचने लगा दीजिए। अब बताइए ₹2.55 लगा दो। ₹3.95। ₹3.95। सर अरीडा की कॉल कौन सी लेनी है? 150 वाली अगस्त, 150 वाली अगस्त की। फ्यूचर नहीं कॉल करनी। मैं कॉल ही बता रहा हूँ, 150 वाली अगस्त ₹2.45 की मिल रही है। स्टॉप लॉस क्या रखना सर इसका? आप टारगेट लगाओ ₹3.95। ये मार्केट में जाके नहीं नहीं, बेचने के लिए जैसे भी लगाई थी। अभी सर बाय करना है। बाय करिए पहले। हाँ, बाय तो मार के कर लीजिए। नहीं बाय मैंने 150 का लगा दिया ऑर्डर। 150 का पोजीशन पे है वो, सॉरी 50 पैसा आ रहा है। हाँ जी, ₹2.50। तो आ गया होगा ₹2.50 पे। तो एक लॉट लिए थे। ले लिया ना। अब इसको बेचने की बिड लगाइए ₹3.95 इसी को। सर ये ओपन ऑर्डर भी आएगा ना? ये उसमें जाएगा, पोजीशन में जाके मिलेगा। पोजीशन में जाके उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट का ऑप्शन आएगा। एग्जिट में जाके एग्जिट एट मार्केट मत कर देना, एग्जिट करना ओनली। अभी पोजीशन में आया नहीं है अभी। तो 2.50 पे तो आ गया होगा। आपने बिड कितने की लगाई? ओपन ऑर्डर में कितने की लगाई थी? 2.50 की। 2.50 पे तो आ जानी चाहिए थी। सर हमारा तो दिक्कत हो गया सर। आपका हो गया, इनका भी हो गया होगा। अब आप उसमें जाओ, पोजीशन में जाके देखो, आ गई होगी आपकी। हो गया सर, हो गया। हाँ, तो अब पोजीशन में जाने के बाद जैसे मैं पोजीशन में गया ऐसे, फिर उस आगे सर पे इसके आगे। ऊपर एग्जिट का बटन आ रहा है, इस पे एग्जिट पे क्लिक करो। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ रेट एडिट करके ₹3.95 डाल दो। ₹3.95। हाँ, ₹4 में 5 पैसे कम, ₹3.95। और ₹3.95 करने का एग्जिट दबा दो। सर you have seen this option in order history or open orders? ओपन ऑर्डर में दिखेगा फिर ये। ओपन ऑर्डर डन सर कर दिए। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है नहीं, सर। ऑर्डर हिस्ट्री में तो वो दिखाई दे रहा है जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया, और जो मैंने हाँ ₹3.95 की, ये ओपन ऑर्डर में दिखेगा। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ, तो अब जब ₹3.95 का रेट होगा, अपने आप बिक जाएगा और आपको लगभग 5,000 रुपए बच जाएंगे। 12,000 रुपए लगा के अगर एक ही दिन में 5,000 रुपए आ जाए तो 50% बैठता है, बहुत है। सर आप जैसे एग्जिट बोल के वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, हमको सेल दिखाई दे रहा है।
एग्जिट पे जाने के बाद सेल की बिड डलेगी यहाँ 3.95 पैसा पे। ओके। चलो काम कर जाएगी वो जमा एग्जिट का ऑप्शन है कि पेमेंट? किसी ने कर दिया था अपने का पता नहीं तो वो जमा आ जाए ज्यादा ना है तो मैं भी गया था सर जी मैंने स्क्रीन शॉट भेजा देखने अरे इसमें दिख रहा है कि आपने हाँ इरेडा ले लिया है, ठीक है, और इसकी एग्जिट की बिड भी डाल दी आपने 3.95 पे। यस सर बिट भी डालना ठीक है, सही है बिल्कुल। सर एग्जिट का जो ऑप्शन है सर आपके पास, हमारा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आई ओपन इन द लैपटॉप ओनली। हाँ तो एग्जिट का ऑप्शन देखिए ऐसे आता है, एक्स साइड के ऊपर जाओगे, कर्सर करने का तो एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। बेचना उसके ऊपर कर्सर करो तब आएगा। सर जो वो मैंने वहाँ पे लिमिट लगा दी है तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा हाँ अपने आप आ जाएगा वो। क्लास तो लंबी होगी सर 10:30 हो गई 10:30 तो हो गए हैं। आप रेस्ट कर लो सर कोई होगा अपडेशन तो डाटा आने के बाद गेम में डाल दीजिए हाँ कोई बात नहीं, मैं तो पूरे दिन लाइव रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग देखिए, जिसको जाना है वो जा सकता है, जो रहना चाह रहा है सकता है। तो वो डेटा एक बार चेक कर लो आया डेटा भी आया नहीं, मैंने चेक किया है। 11 बजे के आसपास आता है मेरे ख्याल में कभी 11 बजे के किसी आसपास भी टाइम आ जाता है, उसका कुछ नहीं पता। आया है देखो, एक साइड हरा हो गया, ग्रीन हो गया। आ गया, डेटा आ गया। चलो अब शांति से देखते रहना डेटा कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने डेटा डाउनलोड कर लिया, मेरी फाइल खुल गई। म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट ऑल। फिर मैंने डेटा अपनी खोल दी। डेटा शीट खोलने के बाद मैंने इसको एनेबल करने के बाद टोटल लगा लिया, ऑटो सम। टोटल करने का नीचे कॉपी कर दिया और यहाँ ले गया। सॉर्ट वगैरह नहीं किया मैंने। फिर अपनी वो वाली शीट खोली, ये भी आना था। यहाँ पर मैंने सारे नाम पेस्ट करने के बाद इसमें से व्हाइट वाले नो फिल करके ऊपर ले आया। नो फिल करने के बाद पता चला सिर्फ एक में डेटा बना है, भरत फोर्ज में। भरत फोर्ज को उठा के मैंने नीचे पेस्ट कर लिया। भारत फोर्ज पेस्ट हो गया। सर यू हैव इंसर्टेड द टुडेज डेट सर। अभी डेट इंसर्ट करूंगा। अब ये मैंने आज एक इंसर्ट कर लिया और उस पर डेट डाल दी मैंने 28। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगवाया, इक्वल्स टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट और सारे नाम सिलेक्ट किए, कॉमा लगाया, शीट पर गया। शीट पर जाने के बाद ये वाले सिलेक्ट कर लिए सारे
और 10 कॉलम आ रहे थे, तो 10 लगाऊंगा यहाँ पर, कॉमा लगा के 10,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, और फिर इसको सॉर्ट कर लिया हाई से लो पे। तो जब मैंने ऐसा देखा तो 361 का डेटा खत्म हो गया, उसको डिलीट कर दिया, और नया डेटा भारत फोर्ज में बना है, ओरो फार्मा में बना है, एनएमडीसी में बना है, एपीएल अपोलो में बना है, 4 चीजों में बना है। तो भारत फोर्ज का देखते हैं सबसे पहले। भारत फोर्ज पे गए हम, भारत फोर्ज लगाया, और भारत फोर्ज का चार्ट देख लिया। चार्ट देख के हमें पता चला ये पूरा पॉजिटिव है, आज पॉजिटिव है। तो एक पहली इंसाइट में हमें लग रहा है कि पॉजिटिव डेटा है। फिर भी हमने इसका पिछला डेटा देखा, कल क्या हुआ था। डेटा बना है 20 का, तो 20 डेट में क्या हुआ तो वो चेक करना जरूरी है। 20 डेट में क्या हुआ था, 20 डेट में ये गिरा, और गिरता 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 यहाँ हुआ। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि कल ये पूरे दिन गिरा था और आज ये बढ़ रहा है। तो ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आई, सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी यहाँ पर ही आई है। इस वॉल्यूम वाले ने इसको खरीदा होगा लास्ट में बिल्कुल जाते हुए, और इसलिए आज ये बढ़ रहा है। तो ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूँ कि पॉजिटिव डेटा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो आज का डेटा आया है ना, चलिए इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। तो अगर हम कल की बात करें, ये कल का है 19 का। देखो अब कल के डेटा में पहले बढ़ा था, यहाँ से गिरा, पहले बढ़ा, फिर पूरे दिन गिरा, और लास्ट में गिर के बंद हो गया। फिर जब आज की बात करें 20 की, कल की, तो 20 में गिर के ही खुला और फिर गिरता ही चला गया, और कल ही डेटा बना है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो भारत फोर्ज मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं, भारत फोर्ज कौन सी कंपनी है, उसकी कंपनी है ये, जो जैसे BEL है और HCL है, उनकी कंपनी है। तो BEL HCL जो है ये प्रोडक्ट बनाती है रक्षा मंत्रालय के लिए। तो थोड़ा पॉजिटिव ही न्यूज है इनके अंदर। चलो इसका एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखते हैं तो 1166 चल रहा है। 1166 चलने के बाद अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ 80 का, तो वो 5 लाख और 2 लाख है, ठीक है। 60 पे सपोर्ट है, 60 से नीचे जाता वो तो दिख नहीं रहा है। ये 60 पे सपोर्ट है, क्योंकि 60 पे कॉल राइटर सिर्फ 3 लाख है, पुट राइटर 6 लाख है। तो 60 से नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से ये, और 80 से ऊपर नहीं जा रहा है ये, तो अभी रेंज में फंसा हुआ है। अगर लेकिन इसने गलती से 60 तोड़ दिया नीचे, तो फिर ये गिर सकता है। तो आज मैं इसको अवॉइड करूंगा, भारत फोर्ज पे कुछ नहीं करूंगा। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है ये पॉजिटिव डेटा है कि नेगेटिव, क्योंकि कल गिरा था तो मुझे नेगेटिव लग रहा है, लेकिन आज बढ़ रहा है तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ऑप्शन चेन भी कुछ नहीं बता पा रही। ऑप्शन चेन भी कह रही है 60 से नीचे नहीं जाएगा, 80 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी हम देखेंगे, अगर ये 60 के नीचे गया तो हम इसे शॉर्ट मार सकते हैं, और अगर ये बढ़ने लगा तो फिर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर 80 से ऊपर चला जाएगा तो इतने ऊंचाई पे हम लेंगे ही नहीं। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं ले रहा हूँ। फिर भी अगर फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे जबरदस्ती लेना पड़े तो मैं भारत फोर्ज को अभी मतलब ना व्हाइट ना ग्रीन करूंगा ना रेड। तो मैं अपने डेटा में भारत फोर्ज को कुछ नहीं बना रहा हूँ। ओरो फार्मा का मेरा पहले से ही पॉजिटिव डेटा है और उसमें डेटा बढ़ा है, तो ओरो फार्मा देख लेते हैं। ओरो फार्मा शायद कल गिरा था, एक बार ओरो फार्मा देख लेते हैं। AUROPH, ओरो फार्मा आज बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फ्लैट है। अब इसका भी यही देखें कल का क्या हुआ था। देखिए जी, 20 तारीख और 21 तारीख में कल क्या हुआ था। कल ये गिरा, और कल कल मार्केट माइनस में तो बंद हुई थी, फिर गिर गिर के क्यों बंद हुए सारे। ओरो फार्मा का भी हिसाब कुछ ऐसा ही है, कल गिर के बंद हुआ है और उसके बाद आज बढ़ रहा है। तो इसमें भी डेटा क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए एक बार ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखकर भी इसमें भी सेम डेटा बना हुआ है, 40 से नीचे जाने की नहीं लग रहा और 60 से ऊपर जाने को नहीं लग रहा। तो इसे भी अभी कुछ नहीं करेंगे, ये भी हमें। लेकिन इसका डेटा पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमने पिछली बार ये डेटा बनाया था तो हमारा पहले से ग्रीन हो रखा है ये, तो हमें पता है ये तो पॉजिटिव है ही। बड़ा है तो ऐसा हुआ होगा कि पहले ऑपरेटर ने लिया, लेकिन मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गई तो ऑपरेटर ने यहाँ पर और ले लिया, एवरेज कर लिया। तो एक बार को औरो फार्मा को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, है ना। तो अगर कोई लेना चाहे तो औरो फार्मा में ले सकता है 40 के स्टॉप लॉस के साथ, और फ्यूचर लेना चाहिए या फिर कॉल भी ले सकता है। कॉल लो तो फिर देख कर लेना। देखो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है नेगेटिव में जाने को तैयार है औरो फार्मा, तो समझ में नहीं आ रहा है औरो फार्मा भी
आज की शीट के हिसाब से। बाकी पिछली शीट के हिसाब से वो पॉजिटिव था, डेटा चेंज भी हो जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल लो पे मिल रहा है। इसको आज के लो के हिसाब से आप अगर स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहो तो ले सकते हो। 46 चल रहा है, 32 के स्टॉप लॉस से ले लो। जिसको लेना है, मैं औरो फार्मा की कॉल ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। करंट की ले रहा हूँ, AUROPH। और फार्मा 1045 का चल रहा है, मैंने इसकी 1040 की कॉल ले ली, बाई की एक लॉट और ये ले लिया। ठीक है, और हमारा टारगेट है इसका 30 रुपीज का, हमें इसमें से कमाना है सिर्फ 5000 रुपए। तो टारगेट भी बिड नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आ जाएगा ये 5000 रुपए आ जाएंगे। हमने 10,000 रुपए लगे हमारे को से लेने में, 10,000 लगा के 5000 कमा लेंगे। 50% बहुत है एक दिन में, एक या दो। आपने अभी अभी ये कितने में चल रहा था? 10.50 में ना? 10:46 पे। तो आपने 10.40 क्यों लिया था? 10.50 भी ले सकते थे। 50 थी नहीं, 60 थी सीधा। 40 थी या 60 थी, 40 वाली पास थी, मैंने एट द मनी ले ली। एक इसमें एनएमडीसी का नेगेटिव डेटा है पहले से, उसमें भी डेटा बढ़ा है। एनएमडीसी तो मेरे समझ में ही नहीं आता पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एनएमडीसी भी एक बार चेक कर लेते हैं, एनएमडीसी के साथ क्या हुआ था। एनएमडीसी में 20 डेट को भागा था, ये पॉजिटिव डेटा लग रहा है, लेकिन आज गिर रहा है। अब किसी में उल्टा ही हो रहा है। किसी की पुट ली थी आपने, वो किया था, याद है आपको? वो बेचता था कि 70 के ऊपर जाता है ये। सर एक बार हमारा पिक दी थी है ना, ग्रुप में डाले थे। एनएमडीसी, हाँ मैम क्या पूछ रही हैं आप? मैं ग्रुप में हमारा पिक डाले, एक बार देखो ना सर। वो तो एग्जिट ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं मेरे को। व्हाट्सएप ग्रुप यू कैसे करना? मैम आप ऑर्डर हिस्ट्री में जा रहे हैं, आपने जाना है यहाँ देखिए, ये पोजीशन पे जाना है, ये जो ये लिखा है पोजीशन। ओके सर, थैंक पोजीशन पे यू। क्लिक कीजिए, बता रहा हूँ। पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको इरेडा दिखाई देगा, उस पे उसके ऊपर जाओगे तो एग्जिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पोजीशन में जाइए, वो जो ऊपर पोजीशन है। मिल गया सर, वेरी हैप्पी। एनएमडीसी में मुझे अब 72 आ गया है और डेटा और बढ़ गया है। पहले से नेगेटिव डेटा था तो कुछ कह नहीं सकते, एनएमडीसी को भी अवॉइड डाल लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 70 के ऊपर ऑपरेटर जाने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन 72 चला गया, इस वजह से ऑपरेटर ने और डेटा बढ़ाया हो और इसे गिरा दे। क्योंकि मैंने जितनी बार भी एनएमडीसी देखा 70 के ऊपर जा ही नहीं पाता, लेकिन अब अगर आज 72 चला गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है वापस गिर जाएगा, 70 के नीचे ही आ जाएगा। तो इसे भी अवॉइड की लिस्ट में डाल देंगे, अभी इस पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज की 3% की स्ट्रेटेजी हमने क्या क्या शेयर निकाले? एक तो ओरो फार्मा निकाला, बस ओरो फार्मा ही निकला आज। और फार्मा तो भारत फोर्ज को हम करेंगे नहीं ग्रीन उसको। भारत फोर्ज मुझे क्लियर नहीं है ग्रीन है कि रेड, तो भारत फोर्ज को भी व्हाइट ही रहने देता हूँ जब तक मुझे क्लियर ना हो जाए। तो मुझे आज शाम को पता चलेगा भारत फोर्ज। अगर भारत फोर्ज आज पॉजिटिव बंद हुआ, अगर भारत फोर्ज आज पॉजिटिव बंद हुआ तो ग्रीन रख दूंगा, अगर नेगेटिव बंद हुआ तो रेड कर दूंगा। सबके अपना अपना व्यू है, मेरे व्यू में मैं क्लियर नहीं हूँ इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैडम का व्यू है ये पॉजिटिव है, वो कह रही है मैं खरीद लूंगी। आपका व्यू कुछ और हो सकता है, वो खरीद नहीं रही है, लेकिन खरीद सर सुपर ट्रेंड लगा कर देखो ना चार्ट पर। क्या सुपर ट्रेंड लगाते हो ना आप? सुपर ट्रेंड तो लगा है इसमें, पहले से दिखा देता हूँ। भारत फोर्ज ये सुपर ट्रेंड भी यही बता रहा है कि ये 1190 को तोड़ के जो नीचे आया है नेगेटिव हो गया, यहाँ पे तोड़ना नहीं चाहिए था। अब अगर ये वापस जाता है 75 के ऊपर तो पॉजिटिव होगा।
जब तक ये 75 के, और देखिए इसमें ना क्या है, अरे वाह वॉल्यूम आई है इसमें, तो मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है फिर तो ये। भारत में हाँ वॉल्यूम आ गया ना सर, वॉल्यूम तो आ गया ना हाँ सर। भारत फोर्ज में वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है रेट, तो मुझे एक मिनट में देख लेता हूँ, वॉल्यूम तेज है तो फिर तो पॉजिटिव है। भारत तो ले लो, भारत फोर्ज नहीं, आप पॉजिटिव है, तो ले सकते वॉल्यूम हो का भी बिल्कुल। लगाते ना सर। देखिए अब जरा ध्यान समझिए, वॉल्यूम के साथ बढ़ा है ये, देखिए कितनी सारी वॉल्यूम आई है, यहाँ पर वॉल्यूम आई थी और उससे ऊपर ही जा रहा है ये, तो इतनी वॉल्यूम आने के बाद भी ये तेज चल रहा है, इसका मतलब भारत फोर्स तेज है। ऑर्डर कैंसिल क्यों करा? सर सुपर भारत फोर्ज भी ले रहा हूँ, लो मैं आपको दिखाने के लिए। सर ब्लॉक डील हुए हैं 6,11,000 शेयर की ब्लॉक डील हुई है 1165 के रेट से। कब हुई थी अभी सर भारत फोर्ज? 10:30 को। हाँ सर अच्छा क्या रेट पे हुई है? 1165 में सर 6,11,000 शेयर। 1165 में इसलिए गिरा, अच्छा तो ये ब्लॉक डील की वजह से वॉल्यूम आई है। लेकिन वॉल्यूम अगर अगर भारत फोर्ज की डील हुई है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव है, ब्लॉक डील भी अगर पॉजिटिव रेट हो रही है तो बहुत पॉजिटिव है, चलो ले लो इसे। मेरे हिसाब 1160 की कॉल ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ। चलो जी ले ली। भारत फोर्ज पे भी डाल रहा हूँ, भारत फोर्ज 1166 का चल रहा है। 1160 सी ले लिया सर आपने? कॉल लेनी है 60 की, हाँ जी। हाँ ओके सर। एक्साइड भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, भारत फोर्ज भी जो हमने लिया था पॉजिटिव है वहां से वो, और फार्मा भी हमारा रेट टू रेट ही है अभी, LIC हाउसिंग जो हमने कल लिया था वो भी कितना हुआ सर अमाउंट? इसमें लगा भारत फोर्ज में तो मैम 12,000 पे लगे हैं, 12,000। 1,000 ना? नहीं तो 21,000 दिखाई दे रहा है। मैम 1160 की कॉल लेनी है? 1160 कॉल लो। हाँ 22,000 दिखाएगा, ठीक है। 22,000 22,000 इसलिए दिखा रहा इसकी है, तो क्वालिफाइड ही ओके ओके ये 22,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि करंट मंथ की ले रहे हैं और इंदा मनी ले रहे हैं, इंदा मनी के मार्जिन थोड़े ज्यादा लगेंगे अब लास्ट में। तो सर फ्यूचर नहीं लिया आपने? मैंने फ्यूचर नहीं लिया, मैंने कॉल ही ले लिया, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, जिस चीजों में क्लियर नहीं होता मैं फ्यूचर नहीं लेता, फिर उसकी कॉल लेता हूँ, लॉस होगा तो कम ही होगा। चलिए तो अब ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, 1 बजे दोबारा लॉग इन कर लेंगे। राइट सर।